नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ ज्योतिष के विषय में चर्चा कर रही हूँ और ज्योतिष के विषय में जो मैं चर्चा कर रही हूँ उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि देव गुरु बृहस्पति ग्रह का 12 भावों में क्या क्या प्रभाव होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं जुपिटर का परिचय जान लेते हैं। जुपिटर जो है वो ब्रह्मांड में थोड़ा धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है और अगर इसको देखा जाए, इसका स्वभाव देखा जाए तो ये देवताओं का पुरोहित है और देवताओं के लिए ये कुछ भी शुभ करने को तैयार रहता है। कितनी भी मुश्किलें आए ये हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहता है। इसको संसारिक ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है और ये अगर शुभ हो तो हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों देता है। साथ ही साथ हमारे को मान सम्मान भी इसी की वजह से मिलता है। और आज जो हम शेयर करेंगे कि बृहस्पति हमारे 12 भावों में यानी कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वहाँ पर किस किस प्रकार के फल देगा। और अगर किसी भी तरह से कोई शुभ फल मिल रहा है तो शुभ फलों की वृद्धि की जाए और अगर किसी भी तरह से टेंशन है तो उनको दूर भी किया जाए तो अच्छा रहेगा। जो कमियां हैं उनको हम अपने स्वभाव के द्वारा ही दूर कर सकते हैं, अपने चेंजेस लाकर और छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम उसके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे को जुपिटर जो है 12 भावों में क्या प्रभाव दे रहा है। अगर हम फर्स्ट हाउस देखते हैं तो फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर विराजमान है तो ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही मनोहर होता है, अट्रैक्टिव होता है और वो दीर्घायु होता है, स्वाभिमानी होता है। उसे पसंद नहीं होता कि वो किसी के आगे भी झुके। उदार हृदय होता है, किसी की भी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होता है। आध्यात्म की ओर उसकी रुचि ज़्यादा होती है और उसको अकल्ट साइंसेस का भी बहुत शौक़ होता है। गुप्त विद्याओं को सीखने का, गुप्त रहस्य जानने का उसको शौक़ होता है और इस रुचि के अनुसार काम करता है तो उसे सफलता भी मिलती है। समाज में उसको मान सम्मान भी बहुत मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा मैलेफिक रिजल्ट दे तो उसके बारे में झूठी अफवाहें भी फैल जाती हैं। तो उसको अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से उसे कंट्रोल में करना चाहिए तो उसको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और उसका जीवन साथी जो है वो उत्तम होता है, हर कदम पर उसको साथ देने वाला होता है। देखते हैं सेकंड हाउस में जुपिटर क्या करता है। सेकंड हाउस जो है हमारा वेल्थ का हाउस है और यहाँ पर अगर जुपिटर होता है तो ऐसे जातकों का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत आकर्षक होता है। उनका जो फेस है, अपीयरेंस है, चेहरा बहुत खूबसूरत होता है और वो विनम्र भाषी होता है। उसे लाउडली बोलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमेशा अपनी वाणी में ऐसी बातें बोलने की कोशिश करता है जिससे कि किसी को हर्ट ना हो। साहसी होता है, सदाचारी होता है, यानी कि उसका व्यवहार जो है वो बहुत सदाचार वाला होता है, किसी का हर्ट नहीं करता, व्यवहार कुशल भी होता है। उसको सभी लोग पसंद करते हैं। साथ ही साथ संपत्ति भी उसके पास भरपूर होती है। उसकी जो संतति होती है यानी कि उसका परिवार जो होता है वो उसका हमेशा सहयोग करने वाला होता है। और ऐसे इसको रसायन से बहुत लाभ होता है और इसको भाषाओं का भी ज्ञान होता है। हो सकता है इसके ऊपर भाषाओं की अच्छी पकड़ हो और उच्च पद पर ये पहुंचता है। मजिस्ट्रेट्स, कलेक्टर वगैरह होता है, अपने ही दम पर ये उपलब्धि हासिल करते हैं। देखते हैं थर्ड हाउस में क्या करते हैं। थर्ड हाउस में जो जुपिटर है, ऐसे जातक जो हैं वो थोड़े बलवान होते हैं और शास्त्रों को जानने वाले होते हैं। शास्त्रों में इनकी रुचि होती है, आध्यात्म में इनकी रुचि होती है और धर्म की तरफ भी इनका झुकाव ज़रूर होता है। और क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है भाग्य स्थान पर पड़ती है और भाग्य स्थान जो है हमारा धर्म स्थान भी माना जाता है। तो इनकी जो रुचि होती है धर्म अध्यात्म में बहुत ज़्यादा होती है, तेजस्वी होते हैं और इनको कुटुंब का भरपूर सुख मिलता है, भाइयों का सुख मिलता है
और इनको समाज में रिस्पेक्ट भी मिलती है। और ये बुद्धि विवेक से जो भी काम करते हैं इन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। कभी कभी ये ऐसा होता है कि अपने व्यवहार से थोड़े से कंजूस भी हो जाते हैं। ये क्या है कि कंजूस इन द सेंस इनको फिजूल खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। कभी कभी इनके शरीर में दुर्बलता का भी आभास हो जाता है, क्योंकि ये एकदम से एक्साइट होकर डिसीज़न नहीं लेते हैं, बोल्ड डिसीज़न नहीं लेते। तो कभी कभी इनको अपने अंदर वीकनेस का भी अभाव होता है। तो वो अपने दिनचर्या से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखें तो इनके लिए अच्छा रहता है। जीवन साथी का विचार जो है उनके अनुकूल होते हैं। उनको हर समय जीवन साथी जो है उनको भरपूर सहयोग देते हैं। और छोटे भाई बहनों का भी इनको सुख होता है। छोटे भाई बहन इनके साथ हर कदम पर आगे खड़े रहते हैं। और शत्रु राशि में अगर ये किसी शत्रु राशि में है तो ऐसे जातकों का थोड़ा सा आत्मविश्वास जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। मित्र राशि में इनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है। शत्रु राशि में ये थोड़ा सा बोल्ड डिसीज़न नहीं ले पाते। देखते हैं चतुर्थ भाव में क्या करते हैं। चतुर्थ भाव में जो बृहस्पति विराजमान होता है तो ऐसे जातक जो है कुशल वक्ता होते हैं। आप चतुर्थ के किसी भी को उठा के देखिएगा, आप देखिएगा आपके आसपास में जिनके भी चतुर्थ भाव में बृहस्पति हैं वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, विनम्र होते हैं और पढ़ने में उनकी रुचि होती है। ये जो बोलते हैं लोग बहुत ध्यान से इनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है अगर हम देखते हैं तो जुपिटर के लिए बहुत अच्छा भाव है, अनुकूल भाव है, चंद्रमा का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर जुपिटर हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। इनको सभी सुख मिलते हैं, माता पिता का सुख मिलता है, माता पिता के सुख के साथ साथ इनको मित्रों का भी सुख मिलता है। और अगर ये काम करें, अगर इनको सफलता चाहिए तो इनको जन्म स्थान से दूर सफलता ज़्यादा मिलती है। और कहने में अगर हम देखते हैं तो ऐसे जातक की जो शिक्षा होती है वो भी बहुत उत्तम होती है। और अगर मित्र राशि में बैठा हुआ है तो ये उच्च शिक्षा इनको ज़रूर प्राप्त होती है। ज़मीन जायदाद वाहन का भरपूर सुख इनको मिलता है। देखते हैं पंचम स्थान में क्या करते हैं जुपिटर। पंचम स्थान जो है, पंचम स्थान में भी यहाँ पर जुपिटर जो है बहुत अनुकूल परिणाम देते हैं। ऐसा जातक जो है वो आस्तिक होता है, धर्म के हिसाब से चलने वाला होता है। धर्म के विपरीत जाना इसको बिल्कुल पसंद नहीं होता। साहस होता है, साहसी भी होता है और साथ ही साथ नीति यानी कि कुशल होता है। इसको कोई भी जो परंपराएं होती हैं उनको तोड़ना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। शिक्षा के लिए उत्तम है। अगर मित्र राशि में बैठा होता है तो यहाँ पर इनको अच्छी शिक्षा मिलती है, शिक्षा इनकी उत्तम जाती है। परंतु मित्र राशि में होना चाहिए। किसी वजह से, किन्हीं कारणों से अगर इनकी शिक्षा किसी बीच में अगर छूट जाती है तब भी इनको ज्ञान बहुत होता है और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के बीच में भी इनका प्रभुत्व हमेशा कायम रहता है। पुत्रवान होता है। शत्रु राशि में अगर हो तो शिक्षा में रुकावटें आती हैं और इनको उदर विकार रहता है, यानी कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, वायु रोग रहते हैं। ऐसे जातकों का ज्योतिष में भी रुचि होती है और ये कला प्रेमी भी होते हैं और सभी लोगों से प्रेम करने वाले होते हैं। किसी के भी लिए इनके मन में दुराचार नहीं होता। छठे भाव में बृहस्पति को हम देखते हैं। छठे भाव में बृहस्पति जो है, ऐसे जातक जो हैं मधुर भाषी होते हैं, इनकी वाणी में बड़ा ओज होता है और ये हमेशा फेमस हो जाते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति जो है इनके फ्रेंड सर्कल अच्छा बना देता है। और ऐसे जातकों क्योंकि यहाँ से इसकी जो दृष्टि है वो 10th हाउस पर पड़ती है। 10th हाउस पर 5वीं दृष्टि पड़ने से समाज में इनको प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। और इनका स्वभाव जो है वो शांत रहता है। कभी कभी इनको तनाव भी हो जाता है, क्योंकि छठे भाव में बैठने के बाद थोड़ा तनाव होने की संभावना रहती है। और इनके खर्चे जो हैं, चाहे इनकी कितनी भी ज़्यादा इनकम हो, ये दिखावे के लिए अनएक्सपेक्टेड खर्चे बिल्कुल नहीं करते। खर्चों को ये कंट्रोल में रख के चलते हैं। कार्य क्षेत्र में इनकी हमेशा रेपुटेशन रहती है। संपत्ति का इनको भरपूर सुख मिलता है, क्योंकि यहाँ से अगर शुभ राशि में बैठा हुआ है
और सेकंड हाउस भी इनका शुभ है, तो इनके पास धन की कभी कोई कमी नहीं होती और विरोधियों पर इनका प्रभुत्व हमेशा कायम रहता है। विरोधी इनके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकते। इवन इनके विरोधी जो हैं, कंपटीटर हैं, इनसे जेलसी करने वाले लोग भी इनकी प्रशंसा ही करते हैं, उनके बीच में भी प्रशंसा का पात्र रहते हैं। अगर ये यहाँ पर अगर शुभ राशि में नहीं बैठा हुआ होता तो जातक कर्जे में भी डूब जाता है। अगर ऐसा है आपके साथ में तो बृहस्पति के थोड़े से उपाय कीजिएगा, आप गुरुओं को ये सम्मान कीजिएगा, साथ ही साथ आपके जितने भी एल्डर्स हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा, उनसे कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं तब भी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपनी दिनचर्या नॉर्मल रखेंगे और आप धन को फिजूल में खर्च नहीं करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जितना आता है उतने में ही काम पूरा कीजिएगा, लोन लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और आपको वाहन का सुख भी मिलता है। अगर नहीं मिलता, गुरु के मंत्र जाप कीजिएगा, गुरु का दान कीजिएगा, गाय की सेवा कीजिएगा, आपको गुरु के उत्तम फल ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं 7th हाउस में गुरु के क्या परिणाम होते हैं। ऐसा जातक जो है बुद्धिमान होता है, दयालु होता है, धार्मिक होता है, उसका मन जो है वो चंचल रहता है, उसके मन में जो विचारों का आदान प्रदान हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ नया सोचना, कुछ ना कुछ नया करना इनके उसमें रहता है। भाई बहनों का इनको सुख मिलता है और ये जो भी काम करते हैं अपने परिश्रम से ही उसमें लाभ कमाते हैं और इनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टेबल होते हैं। कुछ लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है स्टेबल नहीं होता। इनको पता होता है कि पर मंथ मेरी इतनी इनकम आएगी, उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आप ये सोचें कि इनको बहुत ज़्यादा एकदम से इनकम हो जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए या बहुत ज़्यादा डाउन हो, ऐसा इनके साथ में नहीं होता। वैवाहिक संबंधों के लिए यहाँ पर नॉर्मल है। जीवन साथी के साथ इनके संबंध नॉर्मल रहते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब हम ये सोचें कि बहुत ज़्यादा इंटीमेसी है तो भी नहीं, और इनके वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट भी बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर ये अपना व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय में भी इनका लाभ जो है वो लिमिटेड होता है। इनको पता होता है कि हमारे ऐसे कुछ मार्जिन पर ये कमा के व्यवसाय करते हैं। अष्टम भाव में देखते हैं कि बृहस्पति के क्या परिणाम होते हैं। अष्टम हाउस में बृहस्पति जो है बहुत शुभ परिणाम नहीं होता। ऐसा जातक जो है वो थोड़ा सा लोभी हो सकता है, उसके मन में तो लोगों को देख के ईर्ष्या का भाव भी आ सकता है। ईर्ष्या का भाव वैसे तो बृहस्पति जो है वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, परंतु अगर उसकी प्लेसमेंट गलत हो जाए तो ईर्ष्या का भाव ज़रूर आ सकता है। तो अगर आपके अष्टम भाव में बृहस्पति विराजमान है तो ईर्ष्या और द्वेष से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये जो बुराइयां हैं इनसे हमें दूर रहने की ज़रूरत है। अपनी पसंद का काम करते हैं, इनका जो मन है वो अस्थिर रहता है। कभी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे नेचर में और कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान से भी हो जाएंगे। पिता के धन का उपयोग ये नहीं कर पाते, परंतु अपने कमाए हुए धन का ये भरपूर उपयोग करते हैं। व्यय इनका अधिक रहता है। कोई भी काम हो जाए तो इनका अनएक्सपेक्टेड खर्चे इनके लाइफ में आ जाते हैं। जैसे ये सोचते हैं कि हम मितव्ययी रहेंगे, थोड़ा सा कम खर्चा करेंगे, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे इनके पास में आ जाते हैं। चाहे फैमिली में किसी की हेल्प करना पड़ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो इनको करना पड़ता है। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे इनके जीवन में लगे रहते हैं। गुप्त विद्याओं में इनकी रुचि होती है और ये लोगों के बारे में जानना पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। शत्रु में भी ये प्रशंसा के पात्र होते हैं। देखते हैं भाग्य स्थान में क्या करते हैं बृहस्पति। भाग्य स्थान में 9th हाउस में क्या है कि ऐसे जातक जो हैं वो बहुत कुलीन होते हैं, यानी कि उनका स्वभाव जो है बहुत साफ़ सुथरा होता है। ये हमेशा जहाँ पर भी जाते हैं अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से लोगों को अपना बनाते हैं और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। किसी का अहित करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। स्वतंत्र विचार होते हैं, इनको किसी के अंदर काम करना भी पसंद नहीं होता। दानी होते हैं और तीर्थ यात्राओं के भी शौकीन होते हैं। समाज में इनको भरपूर सम्मान मिलता है और
यात्राओं, ये जो भी यात्राएं करते हैं वहाँ से हमेशा इनको प्रॉफिट होता है, यात्राओं के शौकीन होते हैं और इनकी शिक्षा जो है उत्तम होती है, इनकी स्थिति जो है लोग इनकी हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। नीच राशि में अगर हो जाए तो इनके कामों में रुकावटें ज़रूर आती हैं और जितना ये परिश्रम करते हैं उसमें उनको ज़रूर सफलता मिलती है और उच्च पद पर ये बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। और इनके लिए हमेशा के लोगों की हेल्प करने को तैयार रहते हैं। हेल्थ का इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये अपने अंदर ईगो बिल्कुल ना आने दें। और शिक्षा जो है, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, लोगों को एजुकेशन देना या उससे रिलेटेड कोई भी काम व्यवसाय करते हैं तो इनके लिए उत्तम है। वहाँ पर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनको उसमें इनको शुभ फल प्राप्त होते हैं। 10th हाउस में देखते हैं जुपिटर क्या फल देते हैं। 10th हाउस जो है हमारा कारोबार का हाउस है। यहाँ पर जुपिटर की जो स्थिति है, हम यशस्वी बनते हैं और हमारे अंदर भक्ति भाव भी होता है और ऐसे लोग जो हैं भाग्यवान भी बहुत माने जाते हैं। और इनको अगर शुभ राशि में बैठा है तो इनको धन की कभी कोई कमी नहीं होती है और जहाँ पर भी ये काम करते हैं इनको हर जगह सम्मान मिलता है। और अगर इनका जो रहन सहन है वो हमेशा उच्च स्तर का होता है, यानी कि ये डाउन और मिडल उसमें तो रहते ही नहीं है, हमेशा हाई पोजीशन पर रहते हैं और लाभ इनको हमेशा मिलता है। अगर नीच राशि में हो तो इनको पिता के सुख में कमी मिलती है या पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर जुपिटर शुभ परिणाम नहीं दे रहा तो आपको किसी भी तरह से कोशिश करके अपने पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा लेनी चाहिए, चाहे आपके साथ में उनके विचार मिले या ना मिले। उनकी बातों को इग्नोर करें। और आपके साथ में एक अच्छी बात ये भी होती है कि आपके विरोधी आपका कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है विरोधी अगर होंगे भी तो स्वतः ही ख़त्म हो जाते हैं और आपको प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति मिलती है, सम्मान मिलता है और व्यवसाय में लाभ होता है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आप हाई पोजीशन पर पहुंचते हैं, रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है आपकी। देखते हैं 11th हाउस में क्या देते हैं जुपिटर परिणाम। 11th हाउस में जो है ऐसे लोगों का जीवन जो है वो वैभवशाली होता है, रिस्पेक्टेबल होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ये उच्च स्तर के इनका जो रहन सहन है वो उच्च स्तर का होता है। उच्च स्तर का मतलब ये हम मान सकते हैं कि अपने परिवेश में, यानी कि अपने परिवार में, आसपास के लोगों में, अपने घर परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में इनका जो रहन सहन है हमेशा उच्च स्तर का होता है और ये अच्छे मित्र भी साबित होते हैं, दानी भी होते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, सत्यवादी होते हैं और ये पराक्रमी भी होते हैं, यानी कि इनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है और ये भाइयों का सुख इनको भरपूर मिलता है, जीवन साथी का भी सुख और सहयोग इनको भरपूर मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्रों के साथ इनका अगर नीच राशि में हो तो पुत्रों के साथ इनका वैचारिक मतभेद हो या वाद विवाद हो तो आप तो बड़े हैं, ज्ञान का उपयोग करके उस मतभेद को भूलना चाहिए। उनको सहयोग करेंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका फ्यूचर भी जो है वो ब्राइट हो जाएगा। स्त्री जातक के बाद अगर कोई स्त्री जातक है उसका 11th हाउस में जुपिटर बैठा है तो विवाह के बाद इनके जीवन साथी का भाग्योदय होता है। देखते हैं 12th हाउस में कुछ जुपिटर क्या परिणाम देते हैं। 12th हाउस में क्या है कि इनके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि हम धन को सेव करेंगे पर वो उस हिसाब से हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे इनके जीवन में लगे रहते हैं। परोपकार के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। इनको धार्मिक गतिविधियों का शौक़ होता है, धार्मिक अनुष्ठान का शौक़ होता है, वहाँ पे ये अपना भरपूर सहयोग देते हैं, भरपूर दान करते हैं
कभी कभी अगर नीच राशि में बैठ जाए तो ये अकर्मण्य हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, इनका इनका किसी काम में मन नहीं लगता। अगर शुभ राशि में हो जाए तो ये योगाभ्यासी भी हो जाते हैं, योग की तरफ, ध्यान की तरफ इनकी रुचि हो जाती है, शास्त्रों के ज्ञाता भी होते हैं। अगर गलत राशि में बैठा हुआ है तो ये लोभी हो सकते हैं, दीर्घायु होंगे। नीच राशि में हो तो कभी कभी ये पाप कर्म में, यानी कि पाप कर्म में गलत कार्य करना, गलत कार्यों से धन कमाना, लोगों को धोखा देना, ऐसा काम कर सकते हैं। हालांकि जुपिटर का नेचर ऐसा नहीं होता, परंतु अगर उसकी प्लेसमेंट गलत है तो वैसा कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि जुपिटर यहाँ पर बैठ के अगर इस तरह के काम करता है तो आपके लिए नुकसान होगा, आपकी ये परेशानियाँ होंगी। तो आपके भी अगर यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है तो इन कामों से बचने की कोशिश कीजिएगा, अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ज़रा भी किसी भी गलत एक्टिविटी में गए तो परेशानी आपको ही होगी। कहीं आपके हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, कभी कोई भी परेशानी हो जाएगी, आपके विरोधी आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी जानकारी से आप अपने कुंडली में जुपिटर के अनुकूल परिणाम लेंगे। और अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे लिख के भेज भी सकते हैं, उसका निवारण करने का उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी और जाने से पहले वही गुजारिश करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी परेशानियां मुझे लिख के भेजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।